हालिया चंद दिनों में 2 मरतबा मुझे दुख हुआ उनका। बुर्जुल खलीफा देखकर, बड़ी इमारत है, बहुत शानदार, इंडिया के झंडे की लाइटें थी, पाकिस्तान का झंडा याद नहीं आया। इंडिया आज तरक्की कर रहा है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। शर्म का मकाम है। अरब मुल्कों में आम स्टोरों में बुत बिकते हैं, मूर्तियां बिकती हैं। ये कैसे मुसलमान है? बराए नाम, नामों की हद तक, और वैसे भी वो नाम तो उन्हें अच्छे ही नहीं लगते जो नबी के घराने के नाम थे। जी तो जनाब, एक एक करके भारत जो है वो तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं उनको अपनी तरफ ले गया, और पाकिस्तान जो है वो लड़ रहा है, झगड़ रहे हैं और समझता है कि शायद मुसलमानों के पास या तो तेल है वो हमें चाहिए, और या फिर यह है कि वो मुसलमान हमारे जो है वो कश्मीर में मत करें। शर्म आनी चाहिए अरबों को। क्यों शर्म आनी चाहिए? महज दौलत की खातर, महज मफादात की खातर, चंद रोज़ा ज़िंदगी वाले ने। इंडिया से वैसे ही जेलस होने का कोई फायदा नहीं है आपको। इंडिया हर जगह पे आपसे आगे है, ये चीज को मानना पड़ेगा। ये एक अटल हकीकत है, बेशक कड़वी है, लेकिन ये एक अटल हकीकत है। इंडिया से सीखें कि कैसे उनकी वो इकॉनमी बेहतर आ रही है। हमारे इधर हर दूसरा बच्चा चाहता है कि आउट ऑफ कंट्री जाएं, यूरोप जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं। इंडिया के अंदर उनको मौके दिए जा रहे हैं कि वो इंडिया में अपना फ्यूचर बनाएं, इसकी बजाय कि वो बाहर जाने के ख्वाहिश। हालिया चंद दिनों में 2 मरतबा मुझे दुख हुआ उनका। बुर्जुल खलीफा देखकर, बड़ी इमारत है, बहुत शानदार, इंडिया के झंडे की लाइटें थी, पाकिस्तान का झंडा याद नहीं आया। शर्म का मकाम है। अरब मुल्कों में आम स्टोरों में बुत बिकते हैं, मूर्तियां बिकती हैं। ये कैसे मुसलमान है? बराए नाम, नामों की हद तक, और वैसे भी वो नाम तो उन्हें अच्छे ही नहीं लगते जो नबी के घराने के नाम थे। अब तो वह मंदिर शंदर भी शुरू हो गए हैं और भी बहुत सारे मामलात हैं। तो मैं तो समझता हूं कि अली रजा अलवी साहब कल को ये क्या मुंह दिखाएंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? अरब तो गुलाम नजर आए। आप देखिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने क्या चेहरा दिखाना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे को बुतों से पाक किया, अरब के खित्ते को बुतों से पाक किया, और ये वहाँ मंदिर बनाते फिर रहे हैं, ये वहाँ मूर्तियाँ रख रहे हैं। अच्छा, वहाँ की छोड़े, मुझे एक और बात बता दें। सबसे खतरनाक हिंदू मोदी को बहुत बड़ा अवार्ड देते हैं। हो या फिर दूसरे मैदान, हमारा हमसाया मुल्क भारत हर फील्ड में ना सिर्फ आगे बढ़ रहा है बल्कि जीत भी रहा है। आपको क्या लगता है, क्या हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है? अगर हम बात करें हमारे एजुकेशन के निज़ाम की, तो हमारे बच्चों के दिमागों में हमने एक बात रजिस्टर कर दी है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, हिंदू हमारा दुश्मन है। अभी हमारे हमसाया मुल्क भारत ने बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़े अरसे के बाद T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की। सिर्फ ये एक ट्रॉफी नहीं है, हम देख रहे हैं कि वो हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और जीत रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की कामयाबियों पर और जीत पर? हमें ना सिर्फ इंडिया से बल्कि चाइना, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड सबसे सीखने की जरूरत है। कुछ ना कुछ हमें हर मुल्क से सीखना। तो हाल ही में भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत लिया है, जिसके बाद पूरी दुनिया में जहाँ पे भी भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस हैं उन्होंने सेलिब्रेट किया। और ऐसे में जो भारतीय टीम के फैंस दुबई में रहते हैं उन्होंने तो मतलब इस लेवल का सेलिब्रेट किया कि वहाँ पे जो भी अमीर लोग रहते हैं उन्होंने पैसे इकट्ठा करके वहाँ की गवर्नमेंट को पैसे देके बुर्ज खलीफा पर जो भारतीय विनिंग टीम है, जो ट्रॉफी उठा के भारत ने पिक खिंचवाई थी, उसको लगाया गया और वहाँ पे लाइटिंग शो वगैरह किया गया, जिसको देख के पाकिस्तान मीडिया बिल्कुल सुन्न हो गया है। मतलब बोल सकते हो पाकिस्तान मीडिया की चीखें निकलना शुरू हो गई है कि देखो यार, भारतीय फ़ैन
ऐसे लाइक कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं बुर्ज खलीफा पर भारतीय जो विनिंग टीम है उसकी भी फ़ोटो लगवा दी। आपको बता दें तो बुर्ज खलीफा पर लाइक कोई भी फ़ोटो या कुछ भी दिखाया जाता है तो ऐसे नहीं दिखाया जाता। पहले जो वहाँ की गवर्नमेंट है उनको पैसे देने पड़ते हैं, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, फिर मतलब 1-2 दिन का प्रोसेस रहता है, उसके बाद ही ये सब होता है। तो भारत जैसे ही वर्ल्ड कप जीता उसके 48 घंटों बाद जो बुर्ज खलीफा है वहाँ पे भारतीय जो विनिंग टीम है ट्रॉफी के साथ दिखाई गई थी। तो पाकिस्तान का जलना तो ऑब्वियसली बात है तय था, क्योंकि जो दुबई है वहाँ पे मोस्टली मुस्लिम रहते हैं और पाकिस्तान आपको बताया हिंदुस्तान से कितनी हेट करता है, तो मतलब उनका जलना लगा रहता है। तो चलो वीडियो देखते हैं पाक मीडिया क्या बोलता है। सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे मुल्क में सियासतदान और मुख्तदिर इदारे मुखलिस नहीं होंगे हमारे मुल्क से, अपने मुल्क से, तब तक ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। अवाम तरक्की करवा ही नहीं सकती। अवाम ने क्या करना है, अवाम अपना रोल यही कर सकती है ना, टैक्स अदा करते, तो टैक्स तो अवाम हर चीज़ पर दे रही है। और देखिए मेरी बात सुने, सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप हर एक से सीखें। कहते हैं ना कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। लेकिन ये जो अभी आपने बात की, मैं इस पर बात ज़रूर करना चाहूँगा। इल्म हासिल करो खातुम में चीन जाना पड़े, ये हदीस के नाम पर ये चीज़ को फैलाया गया। ऐसी कोई हदीस नहीं है। हाँ, ये मुहावरा है, मुहावरा आप कह सकते हैं इसे, इस तरह की हदीस कोई भी नहीं है। बहरहाल इंडिया आज तरक्की कर रहा है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वो अपने मुल्क के साथ मुखलिस है। हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस ही नहीं है। करप्शन नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह पे मौजूद है। जब तक करप्शन का निज़ाम चलेगा, सूद का निज़ाम चलेगा, तब तक ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। सूद का निज़ाम इंडिया में भी चल रहा है, लेकिन करप्शन का शायद निज़ाम भी वहाँ पर चल रहा होगा, लेकिन इस लेवल का नहीं है जिस लेवल का हमारे मुल्क में है। वहाँ पे 3% 4% सूद है, यहाँ पे कितने परसेंट है? 12%, 15%, 20%, 25%। ज़मीन आसमान का फ़र्क। जब तक हम मुखलिस नहीं होते तब तक ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। इंडिया से वैसे ही जेलस होने का कोई फ़ायदा नहीं है आपको। इंडिया हर जगह पे आपसे आगे है, ये चीज़ को मानना पड़ेगा। ये एक अटल हकीकत है, बेशक कड़वी है, लेकिन ये एक अटल हकीकत है। हमें तरक्की के लिए सबसे पहले मुखलिस होना पड़ेगा अपने मुल्क के साथ। जब तक हम मुखलिस नहीं होंगे, स्टेबल नहीं होगी यहाँ की सियासत, तब तक कोई भी बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। जब बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं रही ना। आप देखें कि इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में जाकर बैठकर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, लेकिन पाकिस्तान में आने से डरता है क्योंकि उन्हें ट्रस्ट इश्यूज है। पाकिस्तान में कितना इन्वेस्टर आया और उसके बाद भाग गया। अमेज़न देखे पाकिस्तान में आया और बाद में चला गया। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद की जानिब से उनके साथ इतने फ्रॉड हुए कि वो लोग यहाँ से चले गए। तो ये चीज़ है ना, ट्रस्ट इश्यूज। इंडिया ने दुनिया का ट्रस्ट गेन किया हुआ है, लेकिन दुनिया को पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं है। मैं आपसे यही बात कर रहा था, सबसे पहले यहाँ पे सियासत स्टेबल नहीं है। जब तक सियासत स्टेबल नहीं होगी, कोई भी आप पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। पाकिस्तान की अगर बात करें, सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते नजर आते हैं। आगे से मेरे जैसा एक स्टूडेंट अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दे कि पाकिस्तान में कौन सी चीज ऐसी बेहतर हो रही है जिसको हम लेके तारीफ करें, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? और इंडिया वालों के पास तो 100 चीजें हैं। वो कह देंगे कि भाई अगर हम तारीफ कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी की, तारीफ कर रहे हैं अपनी डेमोक्रेसी की, कर रहे हैं कि वहाँ पे जो सा डिरेल नहीं होती, डेमोक्रेसी चलती रहती है, तारीफ कर रहे हैं तो अपनी क्रिकेट की कर रहे हैं कि उनकी क्रिकेट देखें आप वर्ल्ड कप जीत के। हम कौन सी चीज मतलब को नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव दिखाना चाहें भी तो क्या दिखाएं? पॉजिटिव हम असल में पॉजिटिव हमारे पास हो कुछ नहीं रहा। हमारे जो सियासतदान है वो बेचारे अपनी अफरा तफरी में लगे हुए हैं, उनको फुर्सत नहीं है अवाम का। तो दोस्तों वीडियो आपने देख लिया होगा कि कैसे भारतीय फैन इतना मतलब तगड़े तरीके से सेलिब्रेट कर लिए हैं, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी बुर्ज खलीफा पर जो भारतीय विनिंग टीम है उनकी फ़ोटो देख के। मतलब एक यादगार सेलिब्रेशन रहेगा ये। मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम ही सुन रहा हूँ कि किसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की विनिंग टीम की फ़ोटो बुर्ज खलीफा पर आ रही है। मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस है अपने आप में भी। आपको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा बुर्ज खलीफा पर भारतीय टीम की फ़ोटो देख के। तो कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगा है।